नमस्कार दोस्तों, SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट सिलेबस पर आधारित टॉपिक जारी हैं और आप सभी ने जितने भी पीछे के वीडियो हैं वो सभी देख लिए होंगे। रीट सिलेबस पर आधारित अपने टॉपिक जारी हैं और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें से अपने टॉपिक चल रहे थे। 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखने वाले हैं राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये जितने भी टॉपिक हैं मित्रों, ये इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन से टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो देखो किसी को पता नहीं है, लेकिन टॉपिक अपने को सभी पढ़ने हैं। और इसके बाद में जो आपकी सामयिक विषय यानी जो करंट से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो इन 3 टॉपिकों को अपन लास्ट में कवर करेंगे जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक होगा। राजस्थान के समसामयिक घटनाएं हैं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय, तो ये सारे टॉपिक अपन लास्ट में देखेंगे जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक होगा। बाकी आज देखने वाले हैं राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे, 2 अपने कवर हो चुके हैं अच्छे से। और मित्रों, वीडियो को लाइक भी करते रहें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे और वीडियो से आप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा मित्रों कि वीडियो कब अपलोड किया गया है। नहीं तो हाथों हाथ आपके पास में नोटिफिकेशन पूछेगा, पहुँच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ये फ़ायदा मिलता है आपको इससे। बाकी सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है ये आप पर डिफरेंट है, इच्छा हो तो कर देना। ये टॉपिक देखते हैं आज वाला, आरटी एडमिशन 2022। आरटी एडमिशन 2022, आरटी की फुल फॉर्म आपको पता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन राजस्थान शिक्षा का अधिकार पोर्टल, ये एक पोर्टल बनाया गया है 2022-23 पर। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो ये तो पहले की बातें हैं मित्रों, ऑनलाइन आवेदन पहले ही प्रारंभ हो गए मई में आपके। आर्थिक रूप से कमज़ोर या बीपीएल, दिव्यांग आदि छात्रों को निजी स्कूलों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। निःशुल्क, कोई भी रुपया नहीं लगता है इसमें। जो भी निजी शिक्षण संस्थान हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, आर्थिक रूप से रुपये पैसे की कमी है जिसके पास में, या बीपीएल परिवार में है, तो बीपीएल परिवार में वो व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। और दिव्यांग यानी जिसका कोई अंग डैमेज हो तो वो दिव्यांग में आते हैं आपके। आदि छात्रों को निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई रुपया उनका नहीं लगता है। और यही देखने वाले हैं इस टॉपिक में। योजना का उद्देश्य देखिए क्या है। राजस्थान शिक्षा का अधिकार आरटी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश योजना का उद्देश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। यह आपने 2009 आरटी एक्ट जब पढ़ा था उसमें दिया हुआ है सब कुछ, जिसकी धारा 12(1)(ग), ये मुख्य है आपके लिए, ध्यान में रखना है इसको। जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को, गैर सरकारी का मतलब होता है प्राइवेट संस्थान, गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी या करवानी होगी। तो इसमें क्या है, जो भी गैर सरकारी या प्राइवेट विद्यालय हैं आपके, उनमें जब प्रवेश दिया जाता है किसी छात्र को, तो मान लीजिए 100 बच्चे किसी क्लास में हैं, 100 बच्चे, उनमें से 25 बच्चों को, 25 बच्चे निःशुल्क शिक्षा के हकदार होंगे आरटी एक्ट के तहत। कितने बच्चे? 25 बच्चे, यानी 100 में से 25, 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे उनमें आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा के हकदार होंगे। और होंगे कौन कौन से? जो दुर्बल वर्ग हैं या असुविधाग्रस्त समूह के बालक और बालिकाएं। और ये प्रवेश आपको देने होंगे कक्षा 8 तक, कक्षा 8 तक, ये इतना ध्यान में रखना आपको।
जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उनका एडमिशन किया जाएगा, पुनर्भरण, जिससे राज्य के कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। कमजोर वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सकेगी इसके द्वारा। आरटी प्रवेश पात्रता 2022-23, तो देखिए इसमें कौन कौन से बालकों को शामिल किया जाएगा। ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, या तो 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। बालक जिनके अभिभावक यानी जो भी संरक्षक हैं, जिनकी छत्र छाया में वो पलते हैं, उनकी आय अगर 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो वो बालक आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा के हकदार होंगे। अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं मित्रों? अनुसूचित जाति वो होती है जो पीड़ित परिवार हैं, अस्पृश्यता के शिकार हैं, यानी छुआछूत की भावना से उनको दरकिनार किया जाता है। पुरातन से ये चला रहा है धारणा इस प्रकार की, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। जो पीड़ित जाति है उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। तो उनके जो बालक हैं उनको भी इसे निःशुल्क शिक्षा का हकदार माना जाता है या शामिल किया जाता है। और एक होती है आपकी अनुसूचित जनजाति, जो भौगोलिक और सामाजिक रूप से जुड़ी हुई जाति, जो पीड़ित है, अस्पृश्यता का शिकार है, उन जाति के बालकों को, तो इसमें ध्यान में रखना भौगोलिक और सामाजिक रूप से जो पीड़ित जातियां हैं और सामाजिक, और जो आपकी अनुसूचित जाति होती है मित्रों उसमें सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ये शामिल है। और अनुसूचित जनजाति में ये अंतर है, दोनों में ध्यान में रखना, भौगोलिक और सामाजिक होंगे इसमें दोनों। तो उन जनजातियों के बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। अनाथ जो भी बालक हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या कोई संरक्षक नहीं है, कोई पालने वाला जिनको नहीं है, तो उन बालकों को भी आरटीई निःशुल्क योजना का लाभ मिलता है। एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक, या तो बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। या तो जो एचआईवी वायरस है उससे पीड़ित बालक है, या कैंसर रोग से प्रभावित बालक है, या उसके माता पिता या संरक्षक प्रभावित हैं इन बीमारियों से, तो उस बालक को इसका लाभ मिलता है। ये कुछ पॉइंट हैं बस समझने के दरकार है, बाकी सरल हैं। युद्ध विधवा के बालक, विधवा तो बहुत से प्रकार की होती हैं। वैसे साधारणतः किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वह विधवा कहलाएगी। लेकिन उस विधवा के बच्चों को नहीं मिलता इसमें, बल्कि जो युद्ध, मान लीजिए कोई बीएसएफ में है, किसी का पति बीएसएफ में है या आर्मी में है या अन्य कोई पोस्ट पर है, और युद्ध में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया, तो उस विधवा के बालक को इसमें शामिल किया गया है निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत। निःशक्त बालक, जो कि निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों, तो उनको भी, जो भी निःशक्त बालक हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये जातियों के वर्ग हैं पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो उन बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा का हकदार माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग, ये विशेष वर्ग जातियों के वर्ग हैं मित्रों, विशेष पिछड़ा वर्ग है, तो इनके अभिभावकों की अगर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, ये आंकड़े ध्यान में रखें मित्रों। और कम ज़्यादा इसमें होते रहते हैं। न्यू अपडेट के साथ में जब एग्ज़ाम का अंतिम समय हो तब न्यू अपडेट देखते रहना, यहाँ आपको बता दिए जाएंगे।
ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल बीपीएल सूची, केंद्रीय सूची या राज्य सूची में सम्मिलित है, तो उन बालकों को भी इसके दायरे में रखा जाता है। जिनके अभिभावक हैं उसके राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची में उनका नाम है बीपीएल परिवार में, तो ऐसे बालक को इस दायरे में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान आरटीई के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। मुख्य मुख्य फैक्ट्स हैं मित्रों, बाकी तो आप डिटेल चाहे जितनी पढ़ना अपनी बुक में से बहुत दे रखी है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। बाकी डिटेल आप कितनी भी पढ़ते रहना इसकी। तो आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो देख लेते हैं। एक तो आय का प्रमाण पत्र चाहिए कि अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब आय का प्रमाण पत्र उसके पास में, बालक के पास में होना चाहिए, तभी वह आवेदन कर पाएगा। माता या पिता जो भी हैं मौजूद या संरक्षक, तो उनकी आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, जिस स्थान पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो निवास करते हैं, उसका निवास संबंधी प्रमाण पत्र भी उसके पास में होना आवश्यक है, चाहे बालक का हो या अभिभावक का हो, दोनों में से किसी का भी निवास प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो या अन्य कोई जो भी हो प्रूफ है, तो आयु से संबंधित दस्तावेज उसके पास में होना चाहिए। वो भी मांगा जाएगा बिल्कुल जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बालक या अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अगर अनुसूचित जाति में हैं वो, तो उनका प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए। अथवा बालक या अभिभावक का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, अगर इस जाति में हैं आप, अनुसूचित जनजाति में, तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, चाहे बालक का हो या अभिभावक का, तो वो आपसे लिया जाएगा आवेदन के समय में। अगर बालक अनाथ है तो अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा का एक पत्र है, वो जारी करना होगा, वो लेना होगा, तभी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं अगर अनाथ बालक है तो। और घोषणा पत्र किसके द्वारा? अनाथ आश्रम के द्वारा। अगर एचआईवी कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है एचआईवी कैंसर से अगर प्रभावित है वो बालक या उसके माता पिता, तो जो रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र है वहाँ की रिपोर्ट मान्य की जाएगी। नेक्स्ट है आपका युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र। अगर युद्ध के कारण वह विधवा हुई है तो उसके संबंध में जो भी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी, यानी निःशक्त जन बालक हैं तो उनके पास में भी, अगर वो निःशक्त जन हैं तो उसका प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालक, तो इसका भी प्रमाण पत्र बनता है एक। अथवा अगर पिछड़ा वर्ग में हैं या विशेष पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं आप, तो अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र आपके पास में होना ज़रूरी है, तभी आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीपीएल कार्ड, अगर बीपीएल धारी हैं आप, बीपीएल योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो बीपीएल कार्ड आपके पास में होना ज़रूरी है, केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर। और बीपीएल कहते हैं मित्रों जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति हैं उनके लिए एक कार्ड बनता है बीपीएल का। बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र ये पढ़ चुके हैं, और बालक का आयु संबंधी दस्तावेज भी उसके पास में होना चाहिए। अब देखिए, राजस्थान राइट टू एजुकेशन है आरटीई के तहत कौन से बालकों को स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, कौन कौन से बालक हैं जिनको प्रवेश दिया जाएगा। 25% आरक्षित बालकों को इसमें शामिल किया जाएगा कक्षा 8 तक, ये ध्यान में रखना आपको। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र, यानी जहाँ पर विद्यालय स्थापित है
उसके आसपास के क्षेत्र में बालक होना चाहिए। कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए, यानी आसपास का जो भी परिक्षेत्र है उस विद्यालय के चारों ओर का क्षेत्र है, गैर सरकारी यानी प्राइवेट विद्यालय। राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अथवा नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है तो अनुसार विद्यालय का जो परिक्षेत्र है वो चारों ओर अगर नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है तो उससे संबंधित होगा, और ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्राम पंचायतें निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित कार्ड वार्ड। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड कौन सा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिका को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। तो प्राथमिकता जैसे गांव में विद्यालय है तो जो भी गांव के विद्यार्थी हैं या बालक बालिकाएं हैं उनको पहले शामिल किया जाएगा। किसमें? निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत जो भी 25% आते हैं उसमें पहले गांव के बालकों को ही शामिल किया जाएगा। ये नहीं कि जो बाहरी शहर से आते हैं या नगर निगम नगर परिषद से आते हैं उनको शामिल कर लिया जाए इसमें, ये नहीं है। और शहर में है तो पहले जो शहरी क्षेत्र उस विद्यालय के आसपास के जितने भी बालक बालिकाएं आते हैं उनको शामिल किया जाएगा, न कि बाहरी क्षेत्र से उनको लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए इसमें मित्रों, किसी भी स्थिति में शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ये बाद में अगर सीटें खाली रहती हैं तो बाद में देखा जा सकता है, लेकिन पहले क्या है, जिस ग्राम पंचायत या शहरी निकाय में विद्यालय है वहाँ के बालकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई ऑनलाइन आवेदन 2022 कैसे भरें? तो ये तो मित्रों जिसने भी किया है आवेदन कर दिया होगा, इसकी डेट अभी तो निकल चुकी है। अभिभावक सन 2022-23 में केवल आरटीई पोर्टल, ये एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते हैं, ये नहीं कि ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है, नहीं, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है इसमें। और इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूची में से अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में बालक है वहाँ के आसपास के जो भी 5 विद्यालय हैं अधिकतम उनमें ही आवेदन बालक के द्वारा किया जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया एक फिक्स कर दिया है कि 5 ही विद्यालय और जो भी उस क्षेत्र से संबंधित हैं वहाँ पर। एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा। तो एक बार अगर आवेदन किया है, एक से अधिक बार आपने कर दिया है तो जो एक बार किया गया है वो ही आवेदन मान्य इसमें होगा। आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि ये जा चुकी है 15 मई 2022 को। राजस्थान आरटीई के तहत स्कूल में प्रवेश लेने की प्रक्रिया देखो क्या रहेगी। स्कूल में प्रवेश लेने की प्रक्रिया आरटीई के तहत निःशुल्क जिनको भी आवेदन करना है उनकी प्रोसेस देखिए। रैंडम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पत्र आवेदन सम्मिलित किए जाते हैं। जितने भी पात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उनको लॉटरी के माध्यम से जो भी 25% में उनका नंबर आएगा उनको शामिल किया जाता है। तो लॉटरी निकाली जाती है मित्रों। इसमें पात्र आवेदनों की सूची आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते हैं जो उसी वार्ड या ग्राम के निवासी हैं जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैंडम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है। वरीयता का क्रमांक दिया जाता है, जैसे इस बच्चे का 500 है, इस बच्चे का 501 है, इस प्रकार से वरीयता क्रमांक उनको दिए जाते हैं। इसके पश्चात शेष बच्चे वे आवेदन लिए जाते हैं तो उस ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपल एरिया के निवासी हैं जिसमें विद्यालय स्थित है। तो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फिर बढ़ाया जाता है
पहले उसके आसपास के जितने भी बालक बालिका हैं उनको शामिल किया जाता है। आगे देखिए, इसमें केंद्रीकृत है लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष है शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है या निकाली जाती है। जो भी लॉटरी है वो एक तय तिथि में निकाली जाती है समक्ष शिक्षा संकुल में। एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूची ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है। पहले लॉटरी में जो भी बच्चे हैं जिनका आवेदन हुआ है और उनका नाम आया है लॉटरी में, और फिर उनको क्या करते हैं, ऑनलाइन सूची में प्रदर्शित कर दिया जाता है। विद्यालय भी इस सूची के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं कि ये सूची जारी हुई है। तो विद्यालय में जो भी नोटिस बोर्ड है वहाँ पर ये सूचना लगा दी जाती है। यह वरीयता सूची प्रवेश की गारंटी नहीं है। जो भी वरीयता सूची निकली है वो प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है मित्रों। उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजों के मिलान के पश्चात ही आवेदन है वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो भी वरीयता सूची निकाली है उससे ये निश्चित नहीं होता है कि उसको आरक्षित सीट प्राप्त हो गई है, बल्कि उसके बाद में और भी क्रियाएं होती हैं। जैसे ओरिजिनल जो भी दस्तावेज हैं उनका मिलान किया जाता है, पूरी रिपोर्ट है उसको देखा जाता है दोबारा से। स्कूल में, विद्यालय में, जिसमें भी आपने आवेदन किया है, जिसके लिए आवेदन किया है, तो पूरी जानकारी उसकी देखी जाती है। उसके पश्चात ही उसको 25% आरक्षित बालकों में शामिल किया जाता है। और यह आवेदन की अंतिम तिथि थी जो निकल चुकी है। आरटीई राजस्थान के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखने वाले बिंदु। जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं इसी आरटीई का राजस्थान के तहत, तो कौन कौन से बिंदु हैं जो ध्यान रखने वाले हैं, तो देखिए। अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन में अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। ये पॉइंट मुख्य है, इसको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा भर सकते हैं, सिर्फ 5 विद्यालयों का चयन आप कर सकते हैं, और वो भी जो उस क्षेत्र में है। जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। तो ये जो भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे जाति का हो, निवास स्थान प्रमाण पत्र हो या बीपीएल सूची विकलांगता के लिए, तो ये प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए। वो संलग्न आपको लगाने होंगे ऑनलाइन आवेदन में। और विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करना होगा। तो जो भी प्रोसेस है उसमें आपके जो भी जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं तो उन डाटाओं को सुरक्षित उसमें करना होगा। तत्पश्चात विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को फाइनल लॉक बटन पर क्लिक कर लॉक करना होगा, तभी आपका आवेदन पूर्ण रूप से हो पाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। तो ये ध्यान में रखने हैं, जो जो धाराएं इसमें शामिल की गई हैं उनको ध्यान में रखना है। क्या नियम है, कितने % बच्चों को रखा जाएगा और कौन कौन से बच्चों को शामिल किया जाएगा, ये सब कुछ आपको टॉपिक में ध्यान में रखना है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आसान है, और पॉइंटों के द्वारा आप पढ़ेंगे। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, इसमें देख लेना। और जो भी आपकी बुक है संबंधित है तो उसमें देखें, अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो मित्रों इसको भूलेंगे नहीं बाद में। और टॉपिक इसी प्रकार से जारी रहेंगे। आपके समसामयिक विषय वाले टॉपिक हैं वो लास्ट में कंप्लीट करेंगे, वो छोड़ते हैं बीच में। 3 हैं, 3 दे रखे हैं आपके। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करते हैं वो देख लेना नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही भला है, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।